भारत का एक छोटा सा पड़ोसी मुल्क मालदीव इन दिनों चर्चा में है। अपने पुराने दोस्त भारत के खिलाफ धड़ाधड़ फैसले ले रहे मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू इन दिनों भारत के दुश्मन चीन की यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। मोइजू चीन पहुंचकर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे लगता है कि उन्होंने भारत का साथ छोड़कर चीन का दामन थामने का मन बना लिया है। लेकिन मोइजू शायद ये भूल गए हैं कि एक और जहां भारत ने मालदीव के साथ हमेशा एक दोस्त जैसा फर्ज निभाया, जबकि दूसरी ओर चीन की दोस्ती उसकी दुश्मनी की ही तरह खतरनाक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत ने हमेशा मालदीव को मुसीबत से निकालने में मदद की है, तो वहीं चीन अपने दोस्तों को कर्जदार बना के उन्हें लूटने की नीति में भरोसा करता है। भारत के पड़ोस में नेपाल और श्रीलंका दो ऐसे देश हैं जहां चीन ने अपनी दौलत के दम पर वहां की सरकारों से समझौते किए और उन्हें कुछ ऐसा फंसाया कि वो चीन के बड़े कर्जदार बन गए। श्रीलंका में लिट्टे का खात्मा करने वाली महिंदा राजपक्षे सरकार के साथ चीन की जोरदार दोस्ती हुई और चीन ने श्रीलंका को अपने प्रोजेक्ट BRI में शामिल करते हुए उसके पोर्ट सिटी हम्बनटोटा में करोड़ों डॉलर्स का निवेश कर दिया। इस शहर में एक आलीशान एयरपोर्ट भी बनाया गया, लेकिन वास्तविकता ये रही कि अब हम्बनटोटा एयरपोर्ट पैसेंजर्स के लिए तरस रहा है और अपनी बिजली का बिल तक नहीं चुका पा रहा है। चीन के कर्ज के जाल में श्रीलंका कुछ इस तरह से डूबा कि उसके दिवालिया होने की नौबत आ गई और जनता ने सड़क पर उतरकर राजपक्षे की सरकार को उखाड़ फेंका। कुछ ऐसा ही जाल चीन ने नेपाल के ऊपर भी फेंका है और उसके पोखरा शहर में करोड़ों डॉलर्स का कर्ज देकर एक ऐसा एयरपोर्ट बना दिया है जिसकी क्षमता जो है 10 लाख यात्रियों की क्षमता है। और उस एयरपोर्ट में जो अब जनवरी में शुरू हो चुका है, उसमें इस महीने में अभी तक बस चंद इंटरनेशनल चार्टर्ड फ्लाइट्स ही उतर सकी है। यानी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसका नतीजा यानी उसका जो रिटर्न है वो कुछ नहीं मिल रहा है। यही नहीं, चीन ने भारत के एक और पड़ोसी देश और कट्टर दुश्मन पाकिस्तान में भी करोड़ों डॉलर्स का निवेश करके ग्वादर बंदरगाह तैयार किया है। लेकिन इसी दौरान जब से चीन और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ, इसे 10 साल हो चुके हैं, तब से पाकिस्तान की माली हालत लगातार खस्ता होती जा रही है और उसे वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे बड़े इंटरनेशनल जो संस्थान हैं उनसे उनके आगे झोली फैलानी पड़ रही है और कर्ज लेना पड़ रहा है ताकि उसकी इकोनॉमी चल सके। मालदीव भी अब चीन के ऐसे ही जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहें कि एक हद तक चीन के जाल में फंस भी चुका है। मालदीव के कुल कर्ज में 37% कर चीन का दिया हुआ ही है। मालदीव पर चीन का कुल 1.37 बिलियन डॉलर का कर्ज है और उस पर सऊदी अरब का कर्ज 124 मिलियन डॉलर का और भारत का 123 मिलियन डॉलर का कर्ज है। यानी सबसे ज्यादा कर्ज अगर मालदीव पर किसी देश का है तो वो चीन है। मालदीव की इकोनॉमी का 30% हिस्सा टूरिज्म से ही आता है। टूरिज्म पे काफी कुछ निर्भर है मालदीव की इकोनॉमी और इस टूरिज्म में 70% हिस्सा भारतीय टूरिस्ट का ही है। भारत के साथ तनातनी के बाद जब मोहम्मद मोइजू चीन की यात्रा पर पहुंचे तो उन्होंने चीन जाकर चीन से गुजारिश की कि वो और ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव भेजे। यानी सीधे सीधे वो चीन के टूरिस्ट को भारत के टूरिस्ट के बरक्स खड़ा करना चाहते हैं और उनकी इस डिमांड को चीन ने हाथों हाथ लेते हुए इस बात का ऐलान किया, या यूँ कहें कि चीन अब योजना बना रहा है कि चीन से मालदीव की सीधी फ्लाइट्स की संख्या और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। जाहिर है मोइजू भारत की कीमत पर चीन की दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि मालदीव का पड़ोसी भारत ही है, चीन नहीं। और इस नाते किसी भी आपदा के वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी भारत ही है, चीन नहीं। भारत के पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि हम मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, और भारत ने हमेशा मालदीव के लिए एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाया है। 1965 में जब मालदीव को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी तो सबसे पहले उसकी सरकार को या एक आज़ाद देश के तौर पर मालदीव को भारत ने ही मान्यता दी थी। 1988 में जब मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद गयूम की सत्ता को पलटने के लिए वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, विद्रोह हुआ मालदीव में और मालदीव पर कब्जा करने की हथियारबंद साजिश रची गई, तो वो भारत ही था जिसने 24 घंटे के भीतर ही रिस्पॉन्ड करते हुए मालदीव में तख्ता पलट की साजिश को नाकाम किया था। साल 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी तो उस वक्त भी मालदीव की मदद भारत ने ही सबसे पहले और सबसे ज़्यादा की थी। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने ऑपरेशन संजीवनी चलाते हुए हवाई जहाज़ों में भरकर दवाएं और जरूरी मेडिकल सामान मालदीव में पहुंचाया था। मालदीव को मुफ्त कोरोना की वैक्सीन भी दी गई थी। वायरल टेस्ट की लैब बनाने के लिए भारतीय मेडिकल स्टाफ की टीम भी मालदीव पहुंची थी।
साल 2014 में जब मालदीव में पीने के पानी का संकट खड़ा हुआ था, तब भी भारत ने सेना के विमानों में भरकर ऑपरेशन नीर चलाया था और सेना के विमानों में भरकर सैकड़ों टन पानी मालदीव पहुंचाया था, पीने का पानी। यानी पीने के पानी का भी संकट मालदीव में खड़ा हुआ तो मदद भारत ने की। लेकिन शायद अब लगता है कि मोहम्मद मोइजू भारत के इन सारे एहसानों को भुलाकर चीन को अपने मुल्क का नया मालिक बनाने के लिए आमादा हैं, और ऐसा उनके फैसलों से, उनके बयानों से दिख भी रहा है।